हेलो एवरीवन, हाय आई एम श्वेता है। अकाउंट के पिटारा चैनल में आज आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए टैली का पार्ट 6 लेके आई हूँ और इसमें मैं आपको बैंकिंग का जो है बेसिक ट्रांजेक्शन या फिर बैंक से रिलेटेड टैली में एंट्री कैसे की जाती है ये चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। और मैं अपनी क्लास की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल सके। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो होता है वो चार तरह के होते हैं। एक होता है कैश डिपॉजिट इन बैंक, यानी कि बैंक में पैसा जमा करने पर। दूसरा होता है कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक, यानी कि बैंक से पैसा निकालने पर। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लेने पर। लोन रीपेमेंट टू बैंक, यानी लोन का भुगतान करने पर। ये चार तरह की एंट्रियाँ हमें बैंकिंग ट्रांजेक्शन में की जाती हैं। और कुछ और भी ट्रांजेक्शन में मतलब बैंकिंग में हमारे कुछ और भी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, एंट्रियाँ की जाती हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिपॉजिट, यानी फर्स्ट टॉपिक है हमारा कैश डिपॉजिट इन बैंक। तो हम पैसे पहले डिपॉजिट कर लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अकाउंटिंग वाउचर में आना होगा, उस पर क्लिक करना होगा। ये आपका ओपन हो जाएगा वाउचर। अब यहाँ से आपको कॉन्ट्रा वाउचर को सेलेक्ट करना है। कॉन्ट्रा वाउचर को सेलेक्ट करने के बाद अब कैश डिपॉजिट इन बैंक है 50,000, यानी कि बैंक में आप जो है 50,000 रुपये जमा कर रहे हैं। उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक पाने वाला हुआ, पाने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट, यानी कैश जा रहा है तो वो क्रेडिट हो गया। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कॉन्ट्रा वाउचर में देख रहे हैं जैसे कि आपको यहाँ CR दिखा रहा है, नहीं क्रेडिट शो हो रहा है। तो शो हो रहा है तो क्रेडिट में हम क्या लेंगे, कैश लेंगे 50,000। और बैंक में क्या लेंगे, जो भी आपका बैंक है, करंट एसेट, करंट एक्सिस बैंक में मैंने जमा किया 50,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री है कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा निकालने पर, मान लीजिए बैंक से 5,000 रुपये आप निकाल रहे हो तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। आने वाले को डेबिट करते हैं, यानी कैश आ रहा है उसको डेबिट, और देने वाले को क्रेडिट करते हैं, बैंक देने वाला है। तो हम बैंक को क्रेडिट कर लेते हैं पहले। तो हम एक्सिस करंट बैंक जो है हमारा उसको डेबिट कर लेंगे। कितना हमें निकालना है, 5,000। और क्या आ रहा है, कैश आ रहा है हमारे पास, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट एंट्री है लोन फ्रॉम बैंक। हम बैंक से लोन ले रहे हैं, तो लोन जब लेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, और जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं उस बैंक को क्रेडिट कर देंगे। यानी कि मैंने मान लीजिए इंडियन बैंक से लोन लिया है तो मैं कैश अकाउंट डेबिट टू इंडियन बैंक करूँगी। तो इंडियन बैंक को मैं ले लेती हूँ, क्रेडिट है। इंडियन बैंक ओवरड्राफ्ट, कितने का मैंने लोन लिया, 30,000 का मान लीजिए मैंने लोन लिया है। और लोन के रूप में हमारे पास क्या आया, कैश आया, कैश डेबिट हो गया। ये एंट्री हमने एक्सेप्ट करा ली। नेक्स्ट एंट्री है लोन रीपेमेंट टू बैंक, यानी जो अभी आपने लोन 30,000 का लिया था उसमें से कुछ पैसा आप बैंक को वापस करो, मतलब बैंक का भुगतान कर रहे हो लोन का, तो उसकी एंट्री होगी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो टू कैश, क्रेडिट हमारा क्या हो रहा है, कैश हो रहा है। कितना आपने वापस किया बैंक को लोन में, 20,000। और किस बैंक से आपने लोन लिया है, इंडियन बैंक से, इंडियन बैंक। ये एंट्री में एक्सेप्ट करा लेंगे। तो आपको अभी तक ये समझ में आया होगा, ये 4 एंट्रियाँ, 4 हेडिंग, डिपॉजिट की, विड्रॉ की, लोन की एंड रीपेमेंट की। अब हम जब बढ़ते हैं अपने चेक रिलेटेड एंट्री, यानी बैंकिंग ट्रांजेक्शन में बैंक से रिलेटेड होता है चेक, तो चेक से रिलेटेड एंट्रियाँ कैसे की जाती हैं। तो चेक से रिलेटेड एंट्रियाँ जो है वो करने के लिए हमें, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ या फिर एक एंट्री करके दिखाती हूँ। चलिए हम अपनी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए सैलरी पेड बाय चेक, आपने सैलरी अपने वर्कर को दिया, वो भी चेक के थ्रू दिया है। तो सैलरी पेड बाय चेक, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और चेक यानी बैंक तो टू बैंक हो जाएगा। तो सैलरी अकाउंट अभी इस पेमेंट करना है तो किस में आओगा आपकी एंट्री, पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर को एक्टिव करने के लिए यहाँ लिस्ट से पेमेंट वाउचर को क्लिक कीजिए या कीबोर्ड से F5। तो ये पेमेंट वाउचर आपका एक्टिव हो गया। अब इसमें आप सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट, यानी सैलरी को हम डेबिट कर देंगे।
कितना सैलरी दे रहे हो? 5000। बैंक में करेंट एक्सेस अब आपका आ गया। जो आपको बैंक से पेमेंट करना है वो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे और एंट्री एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट एंट्री है फैक्ट्री रेंट बाय चेक, यानी कि फैक्ट्री का जो है रेंट दिया गया वो भी किसके थ्रू? चेक के थ्रू। फैक्ट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी फैक्ट्री रेंट को हम डेबिट कर लेंगे। यहाँ से फैक्ट्री रेंट को सेलेक्ट किया। अब आप कितना फैक्ट्री रेंट दे रहे हैं? हम दे रहे हैं 2000 रुपये। किस बैंक से? एक्सिस बैंक से। करके एंट्री हम एक्सेप्ट करा लेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री हमारा क्या है? बैंक चार्ज, मतलब ऐसे चार्ज जो बैंक द्वारा हमारे काटे जाते हैं, जैसे एटीएम का चार्ज होता है, डिपॉजिट विड्रॉ करने का होता है, बैंक कंपनी और बैंक के बीच में जो करंट अकाउंट होता है उससे कंपनी क्या होती है, बार बार ट्रांजेक्शन करती है, लेन देन करती है, तो उसमें आपको पता है कि करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बल्कि बैंक कुछ चार्ज काटती है, तो वो चार्ज हो गया। इस तरह के चार्जेस जो करते हैं बैंक के थ्रू, उसकी एंट्री कैसे करेंगे? उसकी एंट्री भी पेमेंट वाउचर में रहते हुए ही करेंगे। तो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा। तो उसकी एंट्री यही देख लेते कैसे होगा। तो हम बैंक चार्ज दे रहे हैं, यहाँ बैंक चार्ज को डेबिट कर दिया। कितना बैंक चार्ज दे रहा है? मान लीजिए 100 रुपये उसने चार्ज लिया है। और क्या क्या आ गया हमारे पास से? बैंक, यानी बैंक चार्ज हमारा एक्सपेंस है और कहाँ से गया है? बैंक के से ही गया है, यानी बैंक चार्ज वो हमारे ही बैंक से काटता है। ये हमारी एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे, वो होता है इंटरेस्ट रिसीव का, यानी कि जब इंटरेस्ट देता है बैंक, हमें इंटरेस्ट देता है, तो उसकी एंट्री कैसे होगी? तो वो बैंक जब इंटरेस्ट देता है तो हमारे पास पैसा आता है, यानी रिसीव होता है, उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर यानी F6 में करते हैं। तो यहाँ से रिसिप्ट वाउचर को एक्टिव करा लिया। अब होता है, मान लीजिए कि हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ बैंक के थ्रू, वो भी कितना? 100 रुपये। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, जिस बैंक में आपका इंटरेस्ट रिसीव किया है उसको डेबिट कर लेंगे, यानी एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। तो टू में क्या आ जाएगा? क्रेडिट क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा। हम यहाँ से इंटरेस्ट रिसीव ले लेंगे। ये आपका इंटरेस्ट रिसीव आ गया, इसको लिया। कितना रुपये इंटरेस्ट का हमें मिल रहा है? 100 रुपये मिल रहा है। डेबिट में क्या होगा? वो बैंक जिस बैंक के अकाउंट में आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, एक्सिस बैंक, ये ले लिया और हम एंट्री अब एक्सेप्ट करा लेंगे। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है कि किसी पार्टी से चेक प्राप्त होता है और उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाता है, यानी किसी देनदार ने हमें हमारा पैसा वापस किया है, तो हमें उसका क्या है? चेक मिला है। तो जब चेक मिला है तो उसको डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर करेंगे। तो बैंक में जब ट्रांसफर करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम, यानी जिस पार्टी ने भी वो हमें चेक दिया है। तो यहाँ पे हमें जो पार्टी का नाम है वो है राम, राम ने हमें पैसा दिया है, तो यानी कि हम यहाँ पे कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। तो हम टू राम ले लेते हैं। राम हमारे डेबिटर हैं। कितना उन्होंने दिया? हमें कितना दिया है राम ने? 10,000 रुपये। तो हम 10,000 ले लेंगे। और का किसको दिया है? बैंक को, यानी चेक के थ्रू है, तो बैंक जिस बैंक में आपने आपका चेक है भेजा है उस बैंक का नाम, यानी एक्सिस बैंक हम ले लेंगे और ये एंट्री हम एक्सेप्ट करा लेंगे। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री बनती है चेक डिसऑनर्ड की, मतलब जो भी राम ने हमें चेक दिया और हमने उसे बैंक में भेजा और नेक्स्ट डे हमें बैंक से पता चलता है कि जो चेक राम ने भेजा है 10,000 का, राम के अकाउंट में उतना पैसा है ही नहीं, सिर्फ 9,000 है। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये हो सकता है कि चेक में कोई गलती हो, यानी सिग्नेचर मैच ना हो या कोई प्रॉब्लम हो, राम का सिग्नेचर मैच ना हो। तो इस तरह के कंडीशन में क्या होता है कि हमारा चेक बाउंस हो जाता है, यानी डिसऑनर्ड हो जाता है। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? उसकी एंट्री हमें मतलब वापस करनी होती है, तो इसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। पेमेंट वाउचर को एक्टिव करने के लिए यहाँ साइड से क्लिक कर लिया और एंट्री हमारी क्या बनेगी? राम, जस्ट उल्टा, मतलब जस्ट रिवर्स हो जाएगा कि राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यानी राम को हमने डेबिट कर दिया,
कितने से 10,000 का चेक उन्होंने भेजा था, 10,000 से हम उल्टा कर मतलब रिवर्स कर देंगे और इस बैंक को भेजा था एक्सिस बैंक को करके एंट्री एक्सेप्ट करा लेंगे। तो इतनी आपको समझ में आई होगी बात। अब हमारा नेक्स्ट है कि चेक रिटर्न चार्ज, मतलब जो है चेक से जो है रिटर्न चार्ज, अभी जैसे आपका चेक बाउंस हुआ अब रिटर्न चार्ज था तो आप उसी में ही एंट्री कर सकते हैं। मतलब बैंक जब आपको बोलेगा कि चेक बाउंस हो गया या गलत है तो उसके लिए वो आपसे कुछ चार्ज काटता है। उसकी एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, आप कीबोर्ड से पेज अप क्लिक कीजिए, उसी में जाइए, सेम राम डेबिट होंगे डे होंगे। अब यहाँ पे हमें फिर से डीआर करना होगा। डीआर में क्या होगा, बैंक चार्ज, बैंक ने उसके लिए कितना चार्ज लिया है, 10 रुपये तो एक्सिस बैंक, यानी क्रेडिट क्या होगा, एक्सिस बैंक करके 10,000 10 रुपये से ये हम एक्सेप्ट करा लेंगे। एंड नेक्स्ट एंट्री हमारी बनती है फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड जो है हमारा पैसा जो है वो ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि करेंट बैंक से सेविंग अकाउंट में अपना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, F4 कॉन्ट्रा वाउचर में आना होगा। कॉन्ट्रा वाउचर में आ करके आपको एंट्री करनी होगी जिस बैंक जो सेविंग अकाउंट बैंक है जिसमें जो आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसको डेबिट करेंगे और जिससे ट्रांसफर कर रहे हैं उसको क्रेडिट करेंगे, मतलब जिसमें रुपया ट्रांसफर करना है उसे क्रेडिट और जिससे ट्रांसफर हो रहा है इसमें ट्रांसफर हो रहा है उसको डेबिट। यानी कि मेरा यहाँ मान लीजिए कि मैंने एक्सिस बैंक से पैसा ट्रांसफर किया है SBI में, यानी करेंट अकाउंट से मैंने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर किया है तो करेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया, देने वाला है कितना मैंने ट्रांसफर किया, 10,000। और किस बैंक में आप ट्रांसफर करें वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मान लीजिए मैंने SBI सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर किया, 10,000 ले लिया और मैंने इसको एक्सेप्ट करा लिया। नेक्स्ट एंट्री जब हमारी बैंक से बनती है कि जब बैंक से पैसा या FD या RD या PPF में हम ट्रांसफर करते हैं, तो मान लीजिए मैंने अपने जो पैसा है वो FD में यानी फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफर किया है, वो भी कितना, 5,000 रुपये, तो उसकी एंट्री भी कहाँ होगी हमारी, पेमेंट वाउचर में, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं यानी हमारा ट्रांसफर हो रहा है वन बैंक टू अदर बैंक। और यहाँ पर हर हाल में FD डेबिट होगा क्योंकि FD जो है पाने वाला है और देने वाला कौन है, हमारा बैंक है जो एक्सिस बैंक रहेगा वो। तो पेमेंट वाउचर में आकर के FD यानी फिक्स डिपॉजिट को हम डेबिट करेंगे। यहाँ देखिए फिक्स डिपॉजिट है, कितना हम जमा कर रहे हैं FD में, 5,000, और हमारा किस बैंक से जा रहा है, एक्सिस बैंक से। ये करके हम एंट्री एक्सेप्ट करा लेंगे। तो इतनी ही हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन की एंट्रियाँ थी बेसिकली। आई होप आपको आज की क्लास में जो भी मैंने एंट्रियाँ बताई हैं वो आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रियाँ करना बताऊँगी। तो आई होप आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखेंगे।